आज रात यानी 7 सितंबर 2025 को भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। तो आइए हम पूरा चीज़ों को विस्तार से समझेंगे तथा चंद्र ग्रहण का समय बताएंगे और क्या करें और क्या ना करें, तथा चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक और ज्योतिषी का प्रभाव, जैसे ज्योतिषीय प्रभाव क्या है, वैज्ञानिक का प्रभाव क्या है, और सारे केंद्र बिंदुओं को हम मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले चंद्र ग्रहण का समय बात कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण का जो समय है वो रात 9:58 पर है और पूर्ण चंद्र ग्रहण का रात 11:01 से लेकर 12:23 तक रहेगा। अगर चंद्र ग्रहण का स्पर्श समय बताएं तो 9:58 से स्टार्ट होगा तथा पूर्णतः चंद्र ग्रहण जो है रात के 11:01 से लेकर 12:23 तक रहेगा तथा ग्रहण का मध्य 11:42 पर और ग्रहण का मोक्ष जो है 1:26 पर या 8 सितंबर की सुबह ख़त्म हो जाएगा। साथियों, एक बार फिर से मैं स्पष्ट शब्दों में आप सभी को बता देता हूं कि जो ग्रहण जो है 9:58 से लग जाएगा और रात के 1:26 पर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और यूँ कहें तो पूर्णतः जो पूरी तरीके से जो ग्रहण होता है वो रात के 11:01 से स्टार्ट होकर 12:23 पर समाप्त होगा। लेकिन जब ग्रहण का जो प्रभाव स्टार्ट होता है तो वो 9:58 से स्टार्ट हो जाएगा और रात के 1:26 तक ग्रहण का पूरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें। चंद्र ग्रहण को ज्योतिषी और धार्मिक मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इसके लिए कई तरह के नियम और सावधानियां बताई जाती हैं। क्या करें, जैसे मंत्र जाप। ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है, खासकर राहु और केतु से संबंधित मंत्र। तथा स्नान और दान की बात करें तो ग्रहण के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और उसके बाद अनाज, वस्त्र या किसी भी ज़रूरत की चीज़ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कांस्य के बर्तन में चावल भरकर दान करना भी अच्छा होता है। भगवान का स्मरण। ग्रहण काल में अपने इष्ट देव का स्मरण और ध्यान करें तथा पवित्र स्थलों पर जाएं। यदि संभव हो तो ग्रहण के बाद पवित्र स्थलों पर जाएं तथा स्नान करें तथा गंगा जल का छिड़काव। घर की शुद्धि के लिए ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। और पकी हुई चीज़ों का त्याग, जैसे ग्रहण के बाद भोजन या पहले से पके हुए खाने का सेवन न करें। यदि कोई खाना बच गया हो तो उसे फेंक दें। क्या ना करें, भोजन और पानी का सेवन। सूतक काल से लेकर ग्रहण के अंत तक भोजन करने और पानी पीने से बचें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण को देखने से भी बचना चाहिए। सोना और आराम करना। ग्रहण के समय सोने या आराम करने से बचना चाहिए तथा ग्रहणकार इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जैसे शादी, मुंडन या गृह प्रवेश आदि ना किया जाना चाहिए। तथा नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे चाकू, छुरी, अन्य नुकीली वस्तुओं का उपयोग कतई ना करें। तथा सूतक के नियम। सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं तथा पूजा पाठ नहीं की जाती है। अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक और ज्योतिषीय प्रभाव। सबसे पहले हम ज्योतिषीय प्रभाव की बात करेंगे, उसके बाद हम वैज्ञानिक प्रभाव की बात करेंगे। ज्योतिषीय प्रभाव, जैसे राहु और केतु का प्रभाव। ज्योतिषीय में चंद्र ग्रहण को राहु और केतु से जोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि ग्रहण के दौरान उनकी नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के मन और मानव को प्रभावित कर सकती है। विभिन्न राशियों पर असर, जैसे कुछ राशियों पर ग्रहण का अशुभ प्रभाव हो सकता है, जैसे मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशियों पर इस ग्रहण का विशेष असर हो सकता है, इसलिए उन्हें अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। मानसिक और पारिवारिक जीवन। ज्योतिषीय के अनुसार चंद्र ग्रहण मानसिक और पारिवारिक जीवन पर बुरा असर डाल सकता है, इसलिए उससे बचने के लिए उपाय करने चाहिए। अब हम लोग वैज्ञानिक प्रभाव पर बात कर लेते हैं।
जैसे खगोलीय घटना। खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। यह तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ब्लड मून, इस दौरान चंद्रमा का रंग लाल या नारंगी हो जाता है और जिसे ब्लड मून कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक पहुंचती है और आंखों के लिए सुरक्षित। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा ग्रहण को खुली आंखों से देखना बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ये चमत्कारिक मतलब ज्योतिषीय दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण अलग अलग है। ज्योतिषीय अपना एक अलग इनका सिस्टम होता है तथा वैज्ञानिक जो है एक प्रारूप और सत्यता और प्रमाण के साथ बात करता है। मैं चाहता हूँ कमेंट के माध्यम से आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हैं या ज्योतिषीय दृष्टिकोण को मानते हैं। जो भी दृष्टिकोण को आप मानते हैं, एक बार अपना विचार प्रकट करें तथा वो आप बताएं कि आपका तर्क क्या है उसके पीछे, क्यों आप उस विचारधारा को फॉलो करते हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका हमेशा जीवन में कामयाबी मिले और हमेशा आप अपने उन्नति स्वभाव के साथ जीवन व्यतीत करें और आप हमेशा सफलता के राहों पर चलें और आसमान के उस बुलंदियों तक जाएं जहां तक आपने सपना देख रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम।